तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा वीडियो ये हमारा होने वाला है। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग पिछला वीडियो देखकर और पिछला कंसेप्ट समझकर यहाँ पर आए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आप पिछला वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ कि पिछला वीडियो आप देख कर आए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। नहीं तो फिर आप यही कहेंगे कि फिजिक्स बेकार होता है। और हाँ, रेड टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, और वो जो दीदी टॉप पहन के बैठी हैं और वो वाली दीदी जो सूट पहन के बैठी हुई है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वीडियो देख लेने से नहीं होगा, रिवाइज करके आना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। और देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और किसी एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकेंड में जितना कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहा था उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह रहे थे। और रही बात कि हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह रहे थे। और हमारे पास एक फॉर्मूला आया हुआ था जिसको हम कह रहे थे I = Q/T। करंट का हमने SI यूनिट के बारे में भी बात कर लिया था और बहुत सारी बात कर चुके थे। लेकिन हम लोगों ने कुल मिला जुला कर समझा क्या था कि चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने की वजह से ये सब काम हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल फ्लो होने की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन चार्ज पार्टिकल फ्लो हो कैसे रहे हैं, उनके फ्लो होने का रीजन क्या है, उनके फ्लो होने का कारण क्या है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और मेन पढ़ाई हम लोगों की आज यही है कि चार्ज के फ्लो होने का कारण क्या है, और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, हमने ब्लैक कलर से यहाँ हेडिंग भी लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्या लिखा हुआ है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। फिर देखिए, जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे ना, तो चार्ज पार्टिकल फ्लो होने से मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा, कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपके घर में जो टंकी लगी हुई है, टंकी से जब पानी से ऊपर से नीचे आता है, और जब आप ऐसे नल खोल रहे होते हैं तो नल खोलते हैं तो पानी अपने आप आने लगता है कि कुछ करना पड़ता है? तो आप कहेंगे कि भैया पानी तो ऊपर से नीचे अपने आप आने लगता है, सिर्फ ऐसे नल खोलते हैं और पानी आ जाता है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन एक चीज़ और आप याद कीजिए, देखिए मैं भी कुछ फालतू बातें करूंगा, वो चीज़ें रिलेट करूंगा यहीं पर ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि एज यू ऑल नो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है विद मस्ती। तो आ जाइए कॉन्सेप्ट मस्ती, ठीक है ना? तो समझ रहे होंगे बातों को कि मैंने क्या कहा अभी कि जो मतलब ऊपर आपके घर पे टंकी लगी हुई है, वो टंकी से पानी अपने आप नीचे आना पड़ता है कि नीचे लाना पड़ता है? तो आप कहेंगे भैया अपने आप आने लगता है। अब देखिए, घर पे जब आपके बाथरूम में फर्श बन रहा होगा नीचे का, तो उसको एक तरफ ड्रेनेज यानी कि एक तरफ नाली होगा, उधर की तरफ थोड़ा सा स्लोप करके बनाया जाता होगा, मतलब थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया जाता होगा कि कोई भी लिक्विड अगर गिरता है तो वो लिक्विड उधर नाली की तरफ ऐसे फ्लो कर जाए। आई होप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, क्या कह रहे होंगे, ठीक है ना? तो अब समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक वही चीज कि कोई भी चीज अगर फ्लो होना होता है, एग्जांपल में समझिए इस बॉटल को, इसमें कुछ पानी मैंने रखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसको ऐसे रखा हुआ हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो मैंने पानी रखा हुआ है, ये पानी कहाँ जा रहा है? आप कहेंगे कि भैया कहीं नहीं जा रहा है। आप कहेंगे कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे इस पानी को अगर नीचे फ्लो कराना होगा इस बॉटल के ढक्कन की ओर से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे कि भैया थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दीजिए, पानी फ्लो होने लगेगा। सेम वही चीज यहाँ पर होता है भाई, हमारे चार्ज पार्टिकल्स और करंट के साथ भी होता है। देखिए, जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर की बात जैसे हम इस चैप्टर में बात करेंगे ना किसी भी कंडक्टर के बारे में, तो आप अपने दिमाग में सिर्फ लिखिएगा एक वायर। किसी कंडक्टर का मतलब क्या कि कोई एक वायर। देखिए यहाँ पर लिखा है कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को वर्ड को भी मत समझिए, अभी आप समझिए विदाउट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अभी आप मत समझिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अभी आप समझिए कि विदाउट बैटरी अगर किसी कंडक्टर की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, इमेजिन कीजिए ये कोई वायर है और इस वायर को मैंने पतला सा काट के और आपके समक्ष यानी कि आपके सामने मैंने यहाँ पर लाके रख दिया है, आपके सामने मैंने यहाँ पर आके रख दिया है। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, फिर से यही बॉटल उठाऊंगा और पूछूंगा कि एज सच आप बताइए कि ये जो वाटर पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इस बॉटल के अंदर, इस बॉटल के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, क्या ये कहीं जा रहे हैं? कहीं ये वाटर फ्लो हो रहा है? आप कहेंगे कि भैया नहीं हो रहा है। तो देखिए, फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है ये अभी आप कैसे बता पा रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाटर यहीं का जितना भी वाटर था पूरा यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन वाटर के अंदर के जो पार्टिकल्स है
वो पार्टिकल्स आसपास वाइब्रेट कर रहे होंगे, आसपास मोशन कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल उससे थोड़ा ज़्यादा मोशन में होते हैं, और गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मोशन में होते हैं। तो क्या है बताइए, इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि चार्ज का मतलब क्या, कुल मिला जुला करके हमने पिछले लेक्चर में इतना समझ लिया था कि अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहा है। ये बताइए भाई, ये क्या है? मैंने मान लिया कि इस कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो फ्लो करते होंगे करंट के दौरान। लेकिन अभी मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगाया है, तो कोई भी बैटरी नहीं लगाया तो इसके अंदर के पार्टिकल्स भी क्या हो रहे होंगे? ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर है तो इसके पार्टिकल्स तो आसपास वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो आसपास जो वाइब्रेट कर रहे होंगे वो किस डायरेक्शन में कर रहे होंगे? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जिगजैग मोशन में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो एज जितने आप देख रहे होंगे किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये जाना चाहे उस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। इनके पास कोई भी मकसद इनके जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है भाई कि इनके जीवन में मकसद? मैंने क्या बताया, अभी मैंने ये बॉटल लिया और मैंने ऐसे इसको पकड़ा हुआ है, ये तो कहीं जा ही नहीं रहे। अगर हमको इन्हें कहीं भेजना होगा, इस वाटर को कहीं भेजना होगा, गिराना होगा, मतलब इस वाटर से बाहर फ्लो कराना होगा, तो इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब क्या कि कुछ मुझे ऐसे करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब कि एक साइड से मुझे उठाना पड़ेगा, एक तरफ की ऊंचाई करनी पड़ेगी ताकि ये फ्लो हो पाए। सेम वही चीज अभी मैंने यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं लगाई है कि चार्ज फ्लो हो और चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो हो। तो कहने का मतलब क्या, अभी यहाँ पर तो मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगाई हुई है, तो कहने का इसका क्या मतलब? एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा शोर हो रहा है। चलिए, हाँ जी, तो मैं क्या समझा रहा था आपको? मैं आपको ये समझा रहा था कि अभी तक इस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, कि अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं लगाया हुआ है, तो इसके पार्टिकल से फ्लो नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि करंट फ्लो नहीं होगा। पिछले लेक्चर के हिसाब से करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मैं इसमें बैटरी नहीं लगाऊंगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसके चार्ज पार्टिकल भी फ्लो नहीं हो रहे होंगे इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे एट रैंडम किसी भी डायरेक्शन में भाग रहे होंगे। अब किसी भी डायरेक्शन में भाग नहीं रहे होंगे, लेकिन क्या इसके चार्ज पार्टिकल्स इस कंडक्टर के बाहर जा रहे होंगे? अगर वैसे ये वायर पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, तो क्या इसके पार्टिकल्स इस वायर के बाहर निकल रहे होंगे? इस वायर के अंदर ही होंगे ना भाई। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके पार्टिकल्स यहीं पर होंगे, लेकिन कहीं भी बाहर नहीं जा रहे होंगे। यहीं पे होंगे, लेकिन मोशन में तो होंगे, लेकिन मूव तो कर रहे होंगे, लेकिन वाइब्रेट तो कर रहे होंगे। तो ये वही वाइब्रेशन चल रही है यहाँ पर, वो किसी भी डायरेक्शन में चल रही है। तो कहने का मतलब क्या, इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैंने क्या कहा? अभी आप समझिए, बैटरी प्रेजेंट इन कंडक्टर कि किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में जब एब्सेंस है, मतलब कि किसी भी कंडक्टर में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बैटरी नहीं है, तो मूव्स रैंडमली। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर तो नहीं जा रहे होंगे। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, कितने भी टाइम आप ले लीजिए, लेकिन इस टाइम के अंदर यहाँ से करंट बाहर तो नहीं जा रहा होगा, यानी कि चार्ज बाहर तो नहीं जा रहा होगा। लेकिन करंट कहते किसको है? करंट उसी को कहते हैं जब किसी एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में जितना कूलम ऑफ चार्ज पास हो जाएगा उसको हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से। I नेट का मतलब क्या कि टोटल करंट क्या यहाँ पर होगा? टोटल करंट कितना होगा? 0 होगा। बोलिए बात समझ में आई? लेकिन अगर हमें करंट पास कराना होगा, अगर हमें इस वाटर बॉटल को फ्लो कराना होगा, तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगाना पड़ेगा। कुछ करने को क्या कहते हैं, कैसे करना पड़ता है, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ बात करते हैं विथ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या कि अगर हम किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें,
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देने का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देने का मतलब क्या होता है। याद कीजिए क्लास 9, जिस चीज को एक फॉर्मूला होता था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, ध्यान दीजिएगा किस चीज का फॉर्मूला होता था? mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था, जिसकी जितने ज्यादा हाइट पर हम रखते थे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतने ही ज्यादा होती थी। अगर नहीं समझ में आया तो इमेजिन कीजिए कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। क्या है? बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बहुत बड़ी बिल्डिंग पर मैं यहाँ से लेकर के जाऊंगा 10 किलो, यहाँ देखिए 5वां फ्लोर है और यहाँ पर 10वां फ्लोर है। मैं एक बार 10 किलो का कोई एक बोरी लेके जाता हूँ, इस 5वें फ्लोर से नीचे फेंकता हूँ, फिर मैं ही 10 किलो का वही बोरी लेके जाता हूँ, इस 10वें फ्लोर से नीचे फेंकता हूँ, तो ज़्यादा तबाही कौन मचाएगा? आप कहेंगे कि सर जाहिर सी बात है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर से गिरेगा वही ज़्यादा तबाही मचाएगा। क्यों बचाएगा? क्योंकि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो नीचे जाके ये तबाही भी ज़्यादा मचाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी क्लियर है। तो ये ज़्यादा तबाही जाके नीचे मचाएगा, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैंने बॉटल को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखा हुआ है तो क्या ये पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल, दोनों तरफ का पोटेंशियल कैसा होगा? दोनों तरफ का पोटेंशियल तो बराबर होगा, दोनों तरफ का पोटेंशियल बराबर होगा। लेकिन अगर मैं इस बॉटल को खोल के इधर से इधर को मैं ऊपर कर देता हूँ, इधर के हिस्से को मैं ऊपर कर देता हूँ, इधर के हिस्से को मैं ऊपर कर देता हूँ, तो क्या इधर वाले हिस्से का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, इधर वाले हिस्से का पोटेंशियल कम हो जाएगा? तो ये वाटर फ्लो करने लगेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। स्टार्टिंग में मैंने टंकी के बारे में बात की थी कि आपके घर की टंकी ऊपर लगी हुई है और आपका घर नीचे है, तो आपके पानी की टंकी हायर पोटेंशियल पे हो गई, जहां से आप नल खोल रहे हैं वो लोअर पोटेंशियल पे हो गया, तो पानी फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बताओ भाई क्लियर है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? तो सेम वही चीज जब हम कोई भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो करंट फ्लो करने लगता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बोलो भाई क्लियर है? करंट फ्लो करने लगता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बोलो बात क्लियर है? करंट फ्लो करने लगता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो करने लगता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल को कहेंगे, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल को कहेंगे। तो क्या ये जो हायर पोटेंशियल से करंट फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ क्लियर है। लेकिन ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो चार्ज के फ्लो होने की वजह से कर रहा है, तो चार्ज कैसा होगा? मेरे को एक बात बताइए, चार्ज कैसा होगा? चार्ज किधर की तरफ फ्लो कर रहा होगा? चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि नेगेटिव की तरफ जाएगा? आप कहेंगे भैया नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला भैया वो तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा, नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। अब कहेंगे भैया एक बात बताइए, मेरे को तो यहाँ पर कुछ दो डायरेक्शन, दोनों उल्टा ही डायरेक्शन दिख रहा है, दोनों उल्टा डायरेक्शन दिख रहा है। तो उल्टा डायरेक्शन का मतलब क्या? उल्टा डायरेक्शन का मतलब ये है क्या कि जो करंट होगा, करंट मैं इधर लिख देता हूँ, जो करंट होगा CURRENT करंट, ये जो करंट होगा ये करंट आपका फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। बोलो बात क्लियर है? लेकिन जब मैं वही बात करूंगा किसके बारे में? जब मैं वही बात करूंगा इस चार्ज के बारे में, तो चार्ज फ्लो करेगा नेगेटिव से, चार्ज फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी कि क्या ये कहा जा सकता है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है वो करंट के अपोजिट में होता है? आप कहेंगे हाँ जी होता है। लेकिन जो करंट का मोशन होता है, जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बिल्कुल अपोजिट मोशन करता है। तो आप कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? समझ गए होंगे कि कब कैसे क्या चीज़ हो रही है। लेकिन अब मेरे को बात बताइए, ये चीज़ मैंने आपको बताया
कि अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो चार्ज पार्टिकल्स थे, ये चार्ज पार्टिकल्स विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विदाउट बैटरी, बिना किसी बैटरी का, ऐसे ही बिना कोई करंट यानी कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं किया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं किया, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बनाया ही नहीं। यहाँ पर तो मैंने हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल लगाया तो करंट फ्लो करने लगेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगेंगे किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एवर कंडक्टर अप्लाइड बाई सम पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम किसी कंडक्टर में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं, किधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं ऑफ द बैटरी एंड मूव इन रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न में चलने लगते हैं। यहाँ पर तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं था चार्ज पार्टिकल्स के बीच, लेकिन यहाँ पर रेगुलर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए अब आई होप एक छोटी सी चीज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, आप इसे समझ लीजिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। हमको एक बात बताइए, ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर से चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे आया सीधा निकल जाएगा क्या, आएगा सीधा निकल जाएगा क्या। आप कहेंगे कि नहीं, ये जो कोई मान लीजिए ये कहाँ पर कोई अगर ये वायर है, मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, तो कॉपर का वायर क्या भैया, इसके एटम कुछ इतने पास पास में होंगे, इसके एटम कुछ पास पास में होंगे। आप कहेंगे कि हाँ जी होंगे, हाँ जी होंगे। तो क्या जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच में से रगड़ते हुए निकलेगा, ड्रिफ्ट करते हुए निकलेगा। आपने सुना होगा कभी कि मैंने आज कार से ड्रिफ्ट मारा, साइकिल से ड्रिफ्ट मारा, बाइक से ड्रिफ्ट मारा। करने का मतलब क्या होता है कि ऐसे तेज स्पीड में कार आ रही होती है, अचानक से घुमा के ब्रेक मार दिया तो ये कार ऐसे ऐसे सरक जाती है, तो कहने का मतलब ड्रिफ्ट कर जाती है। तो क्या रगड़ते हुए कार जाते हैं, उसी को ड्रिफ्ट करना कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रगड़ते हुए फ्लो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी रगड़ते हुए, उसी को क्या कहा जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किधर से किधर जाओगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी रगड़ते हुए जा रहा होगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाएगा। अब आइए चलते हैं, बढ़ते हैं बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए भाई, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मैं इन दोनों ही टॉपिक्स को बताने से चलिए पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर उसके बारे में थोड़े से बात करेंगे इसके बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सर इधर भी देख रहा हूँ V = W/Q, सर इधर भी देख रहा हूँ V = W/Q। दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है, नाम अलग अलग दोनों का क्यों पड़ा है। याद कीजिए क्लास 9 स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, दोनों की SI यूनिट ठीक थी, दोनों की SI यूनिट सेम, जूल पर कूलम, वहां दोनों की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। बस थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में, क्या, डायरेक्शन का। यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस, और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे को एक बात बताइए, इमेजिन कीजिएगा कि ये 1 कूलम चार्ज है। क्या है, 1 कूलम चार्ज है। मुझे इस 1 कूलम चार्ज को उठा के यहां से यहां पर लाना है। क्या करना है, इस 1 कूलम चार्ज को यहां से उठा करके यहां पे लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके हिसाब से या फिर मेरे भी हिसाब से, अगर ये 1 कूलम चार्ज है, मुझे इसे उठा करके यहां से लाना है यहां पर, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हाँ सर वर्क करना पड़ेगा। तो 1 कूलम चार्ज को यहां से उठा करके मैं यहां पर कर रहा हूं, या फिर इसको कहीं से भी उठाकर कहीं पे भी करूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, तो जब मैं एक बात करता हूं कि 1 कूलम चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से, मतलब कि बहुत दूर से, मतलब कि हमें पता नहीं है कि कहां से लेके आए हैं। मान लेता हूं कि कोई एक है, मेरे पास कोई स्टूडेंट है, मुझे पता नहीं है कि वो कहां से आया, उसका घर कहां है। वो मेरे लिए 1 किलो मिठाई लेकर के आता है। 1 किलो मिठाई को इमेजिन कीजिएगा 1 कूलम चार्ज से।
ठीक है। मेरे को पता नहीं है कि वो मेरा स्टूडेंट पहले का कभी रहा है या नहीं रहा है, वो कहीं दूर से मेरे को लेके आया है मेरे इस कोचिंग सेंटर पर, यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरे इस कोचिंग पर वो मेरे को 1 किलो मिठाई लेकर के आता है एक फिक्स पॉइंट पे। ये पॉइंट जो मुझे पता है कि ये मेरा कोचिंग है, और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ से लेके आया, किस दुकान से लेके आया। हो सकता है कि वो कहीं से भी किसी भी दुकान से लेके आया हो, किसी ब्रांडेड दुकान से, किसी लोकल दुकान से, या फिर हो सकता है कि घर से बनवा के लेके आया हो। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से मिठाई लेकर के आया है। तो वो जहां कहीं से भी लेके आया है, नहीं लेके आया होगा, लेके आने में उसको कुछ ना कुछ तो वो उसने वर्क डन किया होगा, तो उस वर्क डन को ही मैं कहूंगा। इमेजिन कीजिएगा, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा कि उसको क्या कर रहा हूँ। इमेजिन करते रहिएगा, सिर्फ 1 किलो मिठाई वो पता नहीं कहाँ से लेकर के आया, पता नहीं कहाँ से लेकर के आया, तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या कि इन्फिनिटी से लेके आया होगा, मुझे पता ही नहीं है। तो लाइट चैप्टर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाता था तो उसको इन्फिनिटी लिया जाता था कि नहीं? बिल्कुल ठीक लिया जाता था कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। बिल्कुल सेम वही चीज है कि मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ से लेकर के आ रहा है, जहां कहीं से भी लेकर के आ रहा होगा इन्फिनिटी से लेकर के आ रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे लेकर के आ रहा होगा 1 किलो मिठाई। अब इमेजिन कीजिएगा कि कोई भी है वो 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट वाले पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लाने में जो वर्क डन कर रहा होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहा मैंने? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। कि देखिए, वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट, वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्या कर रहा है? वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में जितना वर्क डन करा जाता होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आने में, पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या? 1 कूलम चार्ज को इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर क्या है? वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब देखिए, मैं अब समझ गया कि यहीं पे एक पास की दुकान है मिठाई वाली, वहीं से वो स्टूडेंट मेरे को यहाँ पर लेके आया है, तो वो भी पॉइंट मुझे पता है कि किस मिठाई की दुकान से लेकर के आ रहा है, और ये वाला पॉइंट भी मुझे पता है कि ये कहाँ पर लेकर आ रहा है। तो दोनों पर ही मिलाकर मुझे दोनों पॉइंट पता है कि वहां से यहाँ तक लेके आने में जो वर्क डन किया गया होगा उसी को मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहूंगा। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर कोई अगर लेके आ रहा है, उसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। इसको यहाँ पर भी देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन 1 कूलम को चार्ज करने में, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन मतलब वर्क डन 1 कूलम को चार्ज करने में, उसी को कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। 1 कूलम चार्ज को करने में, 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन रहेगा उसको कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं V से, और वर्क डन को W से, इसको Q से। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से, वर्क डन को W से और Q से। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, V इज इक्वल टू W बाई Q, V इज इक्वल टू W बाई Q, V इज इक्वल टू W बाई Q। इसे यहाँ से देखा जाएगा। अगर हमको ऐसा यूनिट निकालना हो तो ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्या देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट चाहिए तो उसको V रहने देते हैं। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम इसको हम कहते हैं, और वोल्ट। और यहाँ पर देखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। इसका मतलब क्या कि किसी के नाम पर होगा, तो किसके नाम पर होगा? अलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर यह है क्या? ऐसा यूनिट है। बोलिए, समझ में आ रहा होगा? बोलिए, समझ में आ रहा होगा? तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा वोल्ट। वोल्ट, वर्क डन, वोल्ट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जूल, वर्क डन की एनर्जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ज। तो वोल्ट, जूल और चार्ज। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर क्या हो जाएगा? वोल्ट, वर्क डन और ये चार्ज। वोल्ट, जूल और कूलम। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहने का मतलब क्या कि ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है। वो वर्क डन कैसा, कौन करेगा, क्या करेगा, इसी चैप्टर में पढ़ना है। वो वर्क डन समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस यही क्रिएट कर रहा है जो मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस। फिर बैटरी समझिए, ये वही वर्क कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या? अब मेरे को एक बात कीजिए, एक बात बताइए, अगर कोई कहीं पर वर्क ज्यादा करेगा तो उसको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी क्या? अगर कोई वर्क ज्यादा करे तो उसको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी क्या? इमेजिन करते हैं कि फिर से वही बात, यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटाता हूँ। इमेजिन करेंगे कि यही हमारी वो बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 5th फ्लोर और यहाँ पर 10th फ्लोर। मैं
10 किलो का पत्थर लेकर के आया, 5वें फ्लोर से नीचे फेंका, वो ज्यादा तबाही मचाएगा, या फिर आप 2 किलो का पत्थर ला करके इस 5वें फ्लोर से लेकर के आएंगे तो ज्यादा तबाही कौन मचाएगा? तो ज्यादा तबाही मचाने वाला हिस्सा होगा वो 10 केजी वाला पत्थर। 10 केजी वाला पत्थर क्यों भाई? देखिए कैसे क्यों होगा कि मैंने 10 केजी का पत्थर लेकर के आया है 5वें फ्लोर पर, तो मैंने आपसे ज्यादा वर्क किया है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 किलो का पत्थर लेके आए, आप सिर्फ 2 किलो का पत्थर लेके आए। तो जो ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा वर्क इसमें हुआ था तो ये नीचे जाके एनर्जी भी ज्यादा देगा, कम वर्क इसमें हुआ था तो ये नीचे जाके एनर्जी भी कम देगा। सेम वही काम यहाँ पर 10 किलो का पत्थर इस मैं 10th फ्लोर पर लेके आया और आप 5 किलो का पत्थर इस 10th फ्लोर पर लेकर के आए, तो ये 10 किलो का पत्थर नीचे जाके ज्यादा तबाही मचाएगा कि ये 5 किलो का पत्थर जाके नीचे ज्यादा तबाही मचाएगा? यहाँ पर फिर मैंने वर्क डन ज्यादा किया तो एनर्जी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर फिर आपने वर्क डन कम किया तो आपको कम एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। सेम वही चीज यहाँ पर भी होगा कि अगर यहाँ पर जहाँ पर वर्क डन ज्यादा होगा वहाँ पर ये वोल्टेज भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर ज्यादा वर्क डन होगा यहाँ पर ये वोल्टेज भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। कह सकते हैं कि जहाँ पर ज्यादा वर्क डन होगा, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, वहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगा। वोल्टेज मैंने एक शब्द अभी आपके सामने इस्तेमाल किया तो समझ लीजिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा। मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें लिखा होगा कि बोथ आर कॉमनली नोन एज वोल्टेज, हम इसको वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। अब आई होप कि जैसे आप 1 एम्पियर डिफाइन करना जानते थे उसी तरीके से आपको 1 वोल्ट भी डिफाइन करना जानता होगा कि 1 वोल्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर कि अगर 1 वोल्ट हमको डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट कैसे कोई डिफाइन करेगा? यहाँ पर 1 वोल्ट कब आएगा? जब इधर भी 1 और इधर भी 1 हो। तो कहने का मतलब कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम का चार्ज होगा, COLOUM B, 1 कूलम का चार्ज होगा। बताइए भाई 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल की एनर्जी की जाए 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने पर, तो उसी को क्या कहा जाएगा? 1 वोल्ट कहा जाएगा। जब 1 जूल का वर्क किया जाएगा 1 कूलम चार्ज को इधर से उधर करने में, उसको हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। अब इस वोल्ट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है भाई? उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोल देते हैं वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है? तो वोल्ट मीटर भाई एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज या फिर वोल्ट मेजर करने के लिए काम आता है। तो भैया इसको नापते कैसे होंगे? जैसे आपने एमीटर में बताया कि इसको हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं, क्या इसको हम देखिए, ये जो है ये वोल्टेज का क्या है? ये वोल्टेज का क्या है? ये है वोल्टेज का सिंबल। अब आप समझेंगे, अब आप पूछेंगे कि जैसे आपने बताया था कि एमीटर को हम सिर्फ हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं, इसमें भी कुछ है क्या कंसेप्ट कि हमेशा इसको सीरीज में या फिर पैरेलल में करना पड़ेगा? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसको भी हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है? इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर कोई बल्ब और यहाँ पर ये कोई बैटरी यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा गया है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूँ, आपके लिए बात सेम ही होगी, जैसे कि स्पीड या फिर वेलोसिटी। जैसे अभी बताइए कि मैं अभी कह दूं आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी थी, कुछ देर बाद कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ इतनी है, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भी फर्क पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस कहूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या कि हमें कोई ना कोई एक बैटरी ही लगानी है। तो ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने क्या किया है? यहाँ पर मैंने एक लगाया है क्या? वोल्ट मीटर। करंट आया, सेम करंट आया, ऐसे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या? ये तो मैंने किस में लगाया हुआ है? सीरीज में लगाया हुआ है। तो क्या ये सही है? मेरे को एक बात बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कहाँ का नापा जा सकता है? 2 पॉइंट का नापा जा सकता है। समझिए कि ये कोई कंडक्टर है, कोई एक वायर है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अगर नापना होगा तो मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस का यानी कि वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ लगाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ लगाऊंगा, तब मुझे दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल पाएगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है। समझिएगा बात को कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है और यहाँ पर वोल्टेज कितना है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बताइए, अगर मैं इस वोल्ट मीटर को यहाँ से हटा देता हूँ, क्या ये दोनों पॉइंट को मैं जब इसे खींच के लेकर आऊंगा यहाँ पर, तो ये दोनों पॉइंट एक ही हो जाएगा? क्या ये एक ही पॉइंट पर सीरीज का मतलब कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने एक ही जगह पर लगाया हुआ था। लेकिन अब मेरे को बता दिएगा, यहाँ पर कोई एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल,
लेकिन यहाँ पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो आप खुद बताइए, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना सही है कि यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना सही है? ये तो मैंने लगाया हुआ है पैरेलल में, इसमें पैरेलल में लगाया हुआ है। पैरेलल का मतलब क्या, यहाँ पर आप देखिए क्या, एक यहाँ पर मैंने पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस पता चल पा रहा है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है पता चलेगा, यहाँ पर वोल्टेज, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना वोल्टेज है हमें पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगा ना, तो इसी वजह से इसको सीरीज में नहीं लगाया जाता है, इसको हमेशा और हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। किसको? वोल्ट मीटर को। आई होप कि समझ गए होंगे चीजों को आप। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी लोगों को। होप कि इस फॉर्मूले पर, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है V = W/2, इस पर हम लोग अगले पार्ट में 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल की टेंशन मत लेना बच्चों, थियरी तो आपको कहीं ना कहीं से मिलता ही होगा, लेकिन न्यूमेरिकल के ऊपर मेरे पर भरोसा करना। न्यूमेरिकल आपका मैं सबसे बच्चा कर दूंगा, आप मेरे पर सिर्फ भरोसा बनाए रखना। अगर यहाँ तक भरोसा बनाए रखे हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन को, एग्जामिनेशन हॉल तक जाने से पहले जो भी होगा मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूं।